आपके मरने के आधे घंटे के बाद इसे अपने नशा पे कंट्रोल नहीं होगा और इसे तंबाकू और पान गुटके और सिगरेट से फुर्सत नहीं होगी। आपके कब्र के पास वो धड़ल्ले के साथ बगल में खड़े होकर के राखी और धुएं उड़ाता हुआ नजर आ जाए। जेब से सिगरेट की एक डिब्बी निकालता है, सिगरेट अपने मुंह पे लगाता है। अभी 20 से 25 मिनट का वक्फा गुजरने पाया था, लेकिन वो नौजवान वहीं पे सिगरेट निकाल करके उसको माचिस से जला करके धुएं उड़ा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ गई रसूल की वो हदीस है, तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, वो नेकियां नहीं करता है। इल्ला बिन सलासतिन, हाँ मगर 3 ऐसी चीजें कि उन 3 चीजों की वजह से मरने के बाद भी उसका सवाब उस आदमी को मिलता रहेगा। कौन से ऐसे अमाल हैं कि आपके मरने के बाद आपको उसका सवाब मिलता रहे? अभी दुनिया में हम जिंदा हैं, नमाज पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, रोजा रखेंगे सवाब मिलेगा, ज़कात देंगे सवाब मिलेगा, सदका करेंगे तो हमको सवाब मिल जाएगा, हज और उम्रा करके आ जाएंगे हमको सवाब मिल जाएगा, गरीबों की मदद कर देंगे सवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि जब हम मर जाएंगे अब ना हम नमाज पढ़ सकेंगे, ना रोजा रख सकेंगे, ना ज़कात दे सकेंगे, ना हज और उम्रा कर सकेंगे, हमारी नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा इस्लाम ऐसा मज़हब है जो हमें और आपको मरने के बाद भी महरूम नहीं करना चाहता है। हमारा इस्लाम ही कहता है अगर इंसान मर जाता है वो दुनिया में कुछ ऐसे काम करके चला जाए, 3 वो काम है कि मरने के बाद भी उस आदमी को उसका सवाब पहुंचता रहता है। कितना बड़ा खुशनसीब आदमी होगा वो कि वो दुनिया से तो जा चुका है, हमारी और आपकी नजरों से वो मर चुका है, वो कब्र के अंदर लेटा हुआ है, लेकिन दुनिया में कुछ काम ऐसे किए थे कि उसको सवाब अभी तक मिल रहा है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को ऐसे अमाल की जरूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमा कि हम मर चुके हों, हमें सारे लोग भुला चुके हों, जहाँ पे हमारे भाई बहन भी हमारे काम ना आ सके, हमारे बीवी बच्चे हमारे लिए दुआएं ना करें और दुनियादारी में पड़ जाएं, हमें और आपको कभी वो याद ना रख सके। लेकिन अल्लाह तू हमें भी इन 3 कामों की तौफीक दे दे कि जिनकी वजह से, जिन कामों की वजह से हमारे लिए मरने के बाद भी सवाब मिलता रहे। वो 3 अमाल को देखो। अय मुसलमानों, अपने कब्र की जिंदगी को रोशन करने की कोशिश करो, अपनी ताबनाक आखिरत को तुम रोशन करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अल्लाह के रसूल बयान फरमाते इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, अगर कोई आदमी सदक़े जारिया करके चला जाता है, कोई आम काम करके चले जाएं, आप मदरसा बनवा करके चले जाएं, अगर आप कोई मस्जिद में ताउन करके चले जाते हैं, जब तक आपके पैसे का इस्तेमाल उसमें हो रहा है या आपके दिए हुए पैसे का उसमें इस्तेमाल हुआ है, लोग नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो आपका सदक़े जारिया है। आपने कहीं ट्यूबवेल बनवा दिया है, कहीं कोई मदरसा चला दिया है, ऐसा कोई काम करके चले जाएं, आपके मरने के बाद भी आपको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। और दूसरी चीज औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, अगर आप कोई इल्म छोड़ करके चले जाते हैं और उस इल्म की वजह से लोग फायदा उठाते रहते हैं, आप किताब लिख दें, आजकल यूट्यूब का ज़माना, आपकी कोई स्पीच है, कोई तकरीर है, जब तक लोग सुन करके उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और मैं अपने मीडिया वालों से भी ये बात कहना चाहूँगा, अगर सवाब की नीयत से इस काम को आप करते हैं कि दीन हमारे ज़रिए पहुँचेगा, दीन हमारे, बस आपकी नीयतों ही का फ़र्क है, बस हम दीन को पहुँचाना चाहते हैं, हम अल्लाह और रसूल की बात को फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस वजह से हम ये काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ आपके लिए भी सदक़े जारिया बन सकती है। हम भरोसा रखें अल्लाह पर। और तीसरी चीज़ बहुत काम किए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अगर कोई आदमी दुनिया से इंतकाल कर जाता है लेकिन अपने मरने के बाद उसने अपनी औलाद ऐसी छोड़ी है जो औलाद उसकी नेक है, और नेक औलाद अगर होगी तो आपके लिए वो दुआएं ज़रूर करेगी। और दोनों अल्फाज अल्लाह के रसूल ने एक साथ मिला करके बयान फरमाए अव्वलदिन सालिहिन, अगर वो दुनिया में कोई नेक औलाद को छोड़ करके चला जाता है यदऊ लहू, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में उसके लिए दुआएं करें, तो उस आदमी को मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं एक जनाजे में गया था, मैं अपने यूपी की बात कर रहा हूँ, अपने ज़िला सिद्धार्थनगर में, अब पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग जान जाएंगे कहाँ की बात है।
जनाजे में शिरकत के बाद उसके 3-4 बेटे, एक माँ का या उसके बाप का इंतकाल हुआ था। हम लोग मिट्टी देने के बाद थोड़ी दूर ही आए थे, अभी 100-200 मीटर ही आए थे। आधा किलोमीटर का फासला भी हमने तय नहीं किया था। हाथ वगैरह वहीं धुलने के बाद वापस आने लगे। वहीं पे रुक करके थोड़ी सी बात होने लगी और मैंने उसके एक बेटे को देखा। वो माँ जो दफन हो चुकी है, अभी 20 से 25 मिनट का वक्फा गुजरा था। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जब इंसान मर जाता है तो मुनकर नकीर उस इंसान को कब्र के अंदर बिठा करके सवाल जवाब कर रहे होते हैं। उसकी साबित कदमी के लिए हमें दुआ करना चाहिए। गैर तो गैर, हम और आप अपनी औलादों को ऐसा छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, अल्लाह की कसम मुझे यही हदीस वहां पे याद आई। अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अगर कोई नेक औलाद को छोड़ करके चला जाता है तो उसकी औलाद अगर उसके लिए दुआएं करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर अपने वालिदैन के हक में वो दुआएं करेंगी तो अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा फरमाएगा, उसका सवाब उस आदमी को पहुंचता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मंजर कुछ और था। मैंने उस आदमी को देखा जो बिल्कुल नौजवान है, हट्टा कट्टा है, उसकी बूढ़ी माँ का इंतकाल हो चुका था। हम लोग खड़े यूं ही बातें कर रहे थे और थोड़ी ही देर में सबसे पहले वो आदमी जानते हैं क्या बातें करने लगा। खेतों की फसल देखो, वहां की फसल जरा अच्छी आई है और यहाँ की फसल खराब दिख रही है। वो खेतों की बात कर रहा है क्योंकि उसके वालिद ने उसको दुनियादारी तो सिखा दिया था, लेकिन दीन की कोई तालीम ही नहीं दिया था। उसे बताया ही नहीं कि दीनी चीज क्या होती है, दीनी मिजाज क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। और इतना ही नहीं, आगे का जो मंजर था मेरा रोकता खड़ा हो जाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये हदीस मुझे वहीं पे याद आई थी। वो आदमी अपनी जेब से सिगरेट की एक डिब्बी निकालता है, सिगरेट अपने मुंह पे लगाता है। अभी 20 से 25 मिनट का वक्फा गुजरने पाया था, लेकिन वो नौजवान वहीं पे सिगरेट निकाल करके उसको माचिस से जला करके धुएं उड़ा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कहाँ गई रसूल की वो हदीस, अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अगर तुम कोई नेक औलाद अपने पीछे छोड़ करके चले जाओगे वो तुम्हारे लिए दुआ करेगी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो हाथ उठा करके तुम्हारे लिए दुआएं करेंगी, यदऊ लहू, जब वो दुआएं करेंगी तो तुम्हारा, जब बेटा तुम्हारे लिए वो दुआएं करेगा तो उसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको देगा। उस दुआ की वजह से अल्लाह तुम्हारे अजाब के अंदर तखफीफ फरमाएगा। फिर क्या फायदा ऐसे औलादों का। इसी बिना पे शायद आप कुरान उठा करके देखें, अल्लाह ने बहुत सारे नबियों की औलाद की दुआएं वहां पे बताई है कि फला फला नबी ने दुआएं हमसे किया था अपनी औलाद के लिए, लेकिन किसी भी नबी ने सिर्फ ये दुआ नहीं किया था कि अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, बल्कि जब दुआ किया था रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ रब अगर तू हमें औलाद दे तो नेक औलाद हमको चाहिए। औलाद होना ये जरूरी नहीं, बल्कि औलाद का नेक होना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, वरना वही औलाद हमारे लिए वबाले जान बन करके रह जाती है। तो ये सही मुस्लिम की हदीस, आप इसको गिरा मान के रख रहे हैं कि आप अपनी औलाद को नेक बनाए, वरना ये आपकी औलाद भी हो सकती है जो आपके मरने के आधे घंटे के बाद इसे अपने नशा पे कंट्रोल नहीं होगा और इसे तंबाकू और पान गुटके और सिगरेट से फुर्सत नहीं होगी। आपके कब्र के पास वो धड़ल्ले के साथ बगल में खड़े होकर के राखी और धुएं उड़ाता हुआ नजर आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि आप उसको दीन के इल्म से दूर कर रहे हैं। तो ये दीन का इल्म आपको आपके मरने के बाद भी सवाब देता है।